Good evening to all of you, my dear friends, my dear students. I hope you will be fine, and my dear friends, my dear students, I am also fine. तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हम लोग टॉपिक देखे थे, वो हमारा टॉपिक था मस्ट। मस्ट में हम लोग देखे थे बच्चों कि जैसे किसी को हम एडवाइस कर रहे हैं कोई चीज़ ज़रूर करने के लिए, तुम्हें वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, तुम्हें ज़रूर अंग्रेजी सीखना चाहिए, तुम्हें ज़रूर पैसा कमाना चाहिए, तुम्हें ज़रूर अपने माता पिता की देखभाल करनी चाहिए, तुम्हें ज़रूर सुबह 5 बजे उठना चाहिए। तो ऐसे एग्जाम्पल बच्चों हम लोग बहुत सारा देखे, और मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखे होंगे। और अगर आप नहीं देख पाए होंगे तो बच्चों आप ज़रूर इस वीडियो को देखें। आज का हमारा नया टॉपिक होगा बच्चों, और ये है कुड। कुड कुड का स्पेलिंग होगा COULD। अब इसका जो हिंदी होगा ये आएगा सका। कोई लड़का के लिए यूज करेंगे सका, जैसे वही यहाँ कर सका। बड़े लोगों के लिए होगा सके, और लड़के के लिए हो गया सकी। और लड़का के लिए हम इसको पाया भी बोल सकते हैं, बड़े लोगों के लिए पाए, और फॉर गर्ल्स पाई। जैसे बच्चों इसमें हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल करेंगे। मैं यह कर सका, मैं तुमसे अंग्रेजी में बात कर सका, मैं तुमको पहचान पाया, वह अकेले दिल्ली जा पाई, मैं तुम्हारा समस्या समझ पाया, मैं इस काम को कर पाया, मैं 10 मिनट के अंदर वहां पहुंच पाया। तो इस तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल बनेगा बच्चों। तो इसमें वो एग्जाम्पल करते हैं वन बाय वन। इसका रूल सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद कुड लगेगा, कुड के बाद वर्ब का पहला रूप ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आएगा अदर वर्ड। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जैसे सी कुड, सी कुड डू दिस वर्क, सी कुड डू दिस वर्क। ये बोल रहा है वह इस काम को कर सकी या कर पाई। नेक्स्ट है आई कुड, आई कुड अंडरस्टैंड, आई कुड अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, आई कुड अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। मैं तुम्हारा स्थिति को समझ पाया या समझ सका। नेक्स्ट है मैं मदर, मैं मदर कुड, मैं मदर कुड राइड स्कूटी, स्कूटी इन द टाउन, इन द टाउन। ये बोल रहे हैं बच्चों कि मेरी माँ शहर में स्कूटी चला पाई। नेक्स्ट है आई कुड talk to him, I could COULD, I could talk to him in English, in English। मैं उससे अंग्रेजी में बात कर पाया। नेक्स्ट है we could, we could arrive there, we could arrive there। हम लोग वहाँ पहुँच पाए ऑन टाइम, ऑन टाइम मतलब हो गया समय पर। नेक्स्ट है सी कुड, सी कुड, सी कुड, सी कुड डू दिस वर्क, दिस वर्क विद इन 10 मिनट्स, विद इन 10 मिनट्स। अब ये बोल रहे हैं बच्चों कि वह इस काम को 10 मिनट के अंदर कर पाई या कर सके। तो इसमें हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। अब मैं आपको बोल बोल के बताऊंगा। जैसे मैं बोलूंगा मैं तुम्हारा समस्या समझ पाया, आई कुड अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, वह अंग्रेजी बोल पाई। सी कुड स्पीक इंग्लिश, दिल्ली जाकर मैं अंग्रेजी बोल पाया। आई कुड स्पीक इंग्लिश बाय गोइंग टू दिल्ली, पार्क जाकर हम लोग मस्ती कर पाए। वी कुड हैव अ फन बाय गोइंग टू पार्क, स्पोकन क्लास आकर मैं सर के साथ अंग्रेजी में बात कर पाया। आई कुड टॉक विथ सर इन इंग्लिश बाय कमिंग टू स्पोकन क्लास, मैं इस क्वेश्चन को समझ पाया। आई कुड अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, मैं दिल्ली में पैसा कमा सका। आई कुड अर्न मनी इन दिल्ली। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स बच्चों हम लोग इसका पॉजिटिव सेंटेंस से बना सकते हैं। अब इसका नेगेटिव देखते हैं। तो नेगेटिव में कुछ नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेटिव लिखेंगे। नेगेटिव रूल में पहले हम लोग रूल डैश करेंगे। सब्जेक्ट आ जाएगा बच्चों, सब्जेक्ट के बाद कुड आ जाएगा, कुड के बाद नोट आएगा, नोट के बाद वर्ब का पहला रूप ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और लास्ट वन इट इज अदर वर्ड। अब इसमें कुछ एग्जांपल मैं आपको लिख के दिखाता हूं। जैसे सी कुड, सी कुड नॉट, सी कुड नॉट गो देयर, सी कुड नॉट गो देयर because she had no money, she had no money। अब यह बोल रहा है बच्चों कि सी कुड नॉट गो देयर, वह वहां नहीं जा पाई।
बिकॉज क्योंकि सी हैड नो मनी, उसके पास पैसा नहीं था। नेक्स्ट है आई कुड नॉट, आई कुड नॉट अराइव, आई कुड नॉट अराइव देयर ऑन टाइम, ऑन टाइम, मैं समय पर वहां नहीं पहुंच सका। नेक्स्ट है जैसे बोलेंगे सॉरी सर, सॉरी सर, आई कुड नॉट, आई कुड नॉट गो टू, go to class today, today, because because I went to रांची। अब ये बोल रहा है बच्चों कि माफ कीजिएगा सर, आज मैं क्लास नहीं जा पाया क्योंकि मैं रांची गया था। नेक्स्ट है सी कुड नॉट, सी कुड नॉट स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश, सी कुड नॉट स्पीक इंग्लिश ऑन द स्टेज, ऑन द स्टेज। ये बोल रहे हैं बच्चों वो मंच पर अंग्रेजी नहीं बोल सकी या नहीं बोल पाई। तो इसमें हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल कर सकते हैं। मैं यह नहीं कर सका, आई कुड नॉट डू दिस, मैं तुमसे अंग्रेजी में बात नहीं कर पाया, आई कुड नॉट टॉक टू यू इन इंग्लिश, मैं तुम्हारा समस्या नहीं समझ पाया, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, मैं तुम्हारा कार को नहीं चला पाया, आई कुड नॉट ड्राइव योर कार, मेरी माँ अकेले दिल्ली नहीं जा पाई, माई मदर कुड नॉट गो टू दिल्ली अलोन, मैं इस घर पर मैं इस घर में नहीं रह सका, आई कुड नॉट लिव एट दिस हाउस, आई कुड नॉट लिव एट दिस होम, मैं इस घर पर नहीं रह सका, आई कुड नॉट लिव एट दिस होम। तो बच्चों अब इसका इंट्रोगेटिव हम लोग देखेंगे। इंट्रोगेटिव सबसे पहले आई एन टी ई डबल आर ओ जी ए टी आई वी ई, इंटरोगेटिव, ब्रैकेट में क्वेश्चन मार्क का साइन बनाएंगे। और इंट्रोगेटिव रूल में आप सबों को पता है कि सब्जेक्ट के बाद जो भी चीज़ होता है वो बाहर निकलेगा, तो कुड बाहर आ जाएगा, देन आफ्टर सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड एंड फाइनली क्वेश्चन मार्क। अब इसमें 2-3 एग्जांपल करते हैं बच्चों, जैसे कुड यू डू दिस, कुड यू डू दिस, क्या तुम यह कर सका। नेक्स्ट है कुड सी टॉक टू यू, टॉक टू यू इन इंग्लिश, क्या वो तुमसे अंग्रेजी में बात कर पाई या कर सकी। नेक्स्ट है कुड यू गिव, कुड यू गिव योर इंट्रो, कुड यू गिव योर इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी में अपना परिचय दे पाया। तो ऐसे बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग बना सकते हैं बच्चों इंट्रोगेटिव में, जैसे क्या तुम मेरा समस्या समझ पाया, कुड यू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम, क्या तुम इस काम को 10 मिनट में पूरा कर सका, कुड यू कंप्लीट दिस वर्क विद इन 10 मिनट्स, क्या वह तुमसे अंग्रेजी में बात कर पाई, कुड सी टॉक टू इन इंग्लिश, क्या तुम अकेले दिल्ली जा पाया, कुड यू गो टू दिल्ली अलोन। तो ऐसे हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। अब इसका देखते हैं बच्चों इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, आई एन टी ई डबल आर ओ जी ए टी आई वी, इंट्रोगेटिव प्लस एन ई जी ए टी आई वी ई, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इन ब्रैकेट वी विल जस्ट पुट द साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। अब इसका रूल हो जाएगा बच्चों, सबसे पहले कुड के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे, नॉट के बाद वर्ब का पहला रूप ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड। अब इसमें भी एग्जांपल 2-3 बनाते हैं, जैसे कुड यू नॉट डू दिस वर्क, कुड यू नॉट डू दिस वर्क, क्या तुम इस काम को नहीं कर सका। नेक्स्ट है कुड दे, कुड दे नॉट, कुड दे नॉट अंडरस्टैंड, कुड दे नॉट अंडरस्टैंड, कुड दे नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, क्या वे लोग अंग्रेजी नहीं समझ पाए। नेक्स्ट है कुड सी नॉट राइड स्कूटी, क्या वो स्कूटी नहीं चला पाई। तो ऐसे हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। क्या तुम इस काम को नहीं कर पाया, कुड यू नॉट डू दिस वर्क, क्या तुम्हारे पापा तुमको नहीं पढ़ा पाए, कुड योर फादर नॉट टीच यू, क्या तुम्हारी माँ खाना नहीं बना पाई, कुड योर मदर नॉट कुक फूड, क्या तुम अकेले दिल्ली नहीं जा पाया, कुड यू नॉट गो टू दिल्ली अलोन। अब इसका लास्ट देखेंगे बच्चों हम लोग क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद ब्रैकेट में क्वेश्चन मार्क का साइन पुट करेंगे, क्वेश्चन वर्ड का फैमिली डालेंगे, जैसे वाई, वाई का मतलब क्यों होता है आपको पता है,
वेयर मतलब कहाँ होता है, हाउ मतलब कैसे होता है, वेन मतलब कब या जब, हु मतलब कौन, और लास्ट हो गया वाट मतलब क्या। इसको लिखने के बाद कुड का यूज करेंगे, कुड के बाद हम लोग सब्जेक्ट डालेंगे, सब्जेक्ट के बाद नोट को सर्कल पे रखा जाता है, कहीं पे नोट रहेगा कहीं पे नहीं रहेगा, आपको पता है ऑलरेडी। उसके बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड। अब ये सबसे के एग्जाम्पल बनाएंगे बच्चों, जैसे क्यों तुम इस काम को नहीं पूरा कर सका, तो इसको बोलेंगे कुड वाई कुड यू नॉट कंप्लीट दिस वर्क। नेक्स्ट बनाएंगे हम लोग वेयर से, जैसे वह अकेले कहां तक जा सकी, तो कहां तक को हम लोग इसे बोलेंगे टिल वेयर, TILL, टिल मतलब तक, तो टिल वेयर कुड सी गो अलोन, टिल वेयर कुड सी गो अलोन। नेक्स्ट है कैसे तुम वे लोगों से अंग्रेजी में बात नहीं कर पाया, तुम अंग्रेजी बोलने के लायक हो। हाउ हाउ कुड यू हाउ कुड यू नॉट टॉक टू देम इन इंग्लिश, यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश। को एक बार फिर बोलेंगे, हाउ कुड यू नॉट टॉक टू देम इन इंग्लिश, यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट है कब तुम इस काम को कर पाया, वेन कुड यू डू दिस वर्क। नेक्स्ट है कैसे तुम यह नहीं समझ पाया, हाउ कुड यू नॉट अंडरस्टैंड दिस। एंड लास्ट है वह अकेले क्या कर पाई रांची में, व्हाट कुड सी डू अलोन इन रांची। तो इस तरह से हमारा कुड टॉपिक कंप्लीट हो चुका है बच्चों। कुड का हिंदी आपको पता है सका सके सकी पाया पाए पाई, इसका प्रयोग पास्ट के लिए होता है। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे, जो टॉपिक होगा हमारा कुड हैव। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।